नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वहाँ ईव नाम की एक लेडी अपने 2 बच्चों इजी और जोश के साथ ट्रैफिक में फंसी थी। वैसे उनके लिए ये नॉर्मल है क्योंकि सुबह के वक्त इतना ट्रैफिक होता ही है, लेकिन आज उनके साथ जो होने वाला है उसके बाद पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। देखा जाता है कि जब वो गाड़ी में बात कर रहे थे तभी उनके आसपास सब कुछ अजीब होने लगता है। वो देखते हैं कि उनके सामने की कई गाड़ियां जमीन के अंदर धंसती जा रही हैं और फिर उन्हें समझ आता है कि उनके नीचे की जमीन फट रही है। देखते ही देखते वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा बनने लगता है। इससे बचने के लिए बाकी सब की तरह ईव की फैमिली भी उस गड्ढे से दूर भागने लगती है, लेकिन पीछे से गड्ढे का साइज बढ़ता ही जा रहा है। भागते समय ईव का बेटा जोश एक छोटी लड़की को बचाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो सबसे पीछे रह जाता है और देखते ही देखते जोश उस लड़की के साथ गड्ढे में गिर जाता है। ईव जोश को बचाने जाती है तो वो भी गड्ढे में लटक जाती है। इजी उसे बचाने की कोशिश करती है पर वो ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती क्योंकि गड्ढा लगातार बड़ा हो रहा है। इजी किसी तरह वहां से बच जाती है और गड्ढे का साइज बढ़ना रुकते रुकते अनगिनत लोग उसमें गिर चुके होते हैं। जो लोग बाहर बच गए वो भी एकदम शॉक में हैं कि अचानक ये क्या हो गया, क्योंकि ऐसी घटना उन्होंने पहली बार देखी थी। इस हादसे के बाद हर तरफ इमरजेंसी लगा दी जाती है। दूसरी तरफ ईव का पति गेविन एक मीटिंग में था। असल में गेविन पहले मिलिट्री पायलट था, लेकिन 3 साल पहले उससे एक प्लेन क्रैश हो गया था जिसकी वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया। उस घटना के बाद से गेविन मेंटल ट्रॉमा में रहने लगा और उसे अलग अलग जानवरों के विजन आने लगे। खैर, गेविन अब टीवी पर उस सिंकहोल की न्यूज देखता है जहां बताया जा रहा है कि शहर में बने उस गड्ढे में सैकड़ों लोग दब गए हैं। गेविन भी बाकी सबकी तरह अपनी फैमिली के लिए तुरंत उस जगह पहुंचता है, लेकिन वहां उसे सिर्फ उसकी बेटी मिलती है जो अपने पिता को सब बताती है कि कैसे उसकी मम्मी और भाई गड्ढे में गिर गए और शायद अब वो जिंदा नहीं है। तभी अचानक उस गड्ढे से कुछ अजीब चिड़ियां बाहर निकलती हैं जिन्हें पहले किसी ने नहीं देखा था। दूसरी तरफ जब ईव को होश आता है तो वो देखती है कि वो पूरी तरह ठीक है, लेकिन वो एक बहुत बड़े खाली हरे मैदान में थी जिसके ऊपर आसमान में एक हरे रंग की लाइट दिख रही है जो कि एक पोर्टल था और उसी की वजह से वो यहाँ पहुंचे हैं। वो सोचने लगती है कि गड्ढे में गिरने के बाद वो ये कौन सी जगह आ गई है। वो आसपास ढूंढने लगती है क्योंकि उसका बेटा जोश भी गड्ढे में गिरा था तो उसे भी आसपास ही होना चाहिए। थोड़ा चलने के बाद वो जंगल पहुंचती है और देखती है कि एक आदमी खड़ा है और पास की एक जगह से धुआं निकल रहा है। वहां जाने पर पता चलता है कि सारी गाड़ियां और वो सब लोग जो उनके साथ गड्ढे में गिरे थे वो सब यहाँ पहुंच गए हैं। ईव को फाइनली उसका बेटा जोश मिल जाता है, लेकिन उनके अलावा यहाँ सैकड़ों सर्वाइवर्स किसी अनजान जगह पर फंसे हुए हैं। उन्हें बस इतना याद है कि एक ग्रीन पोर्टल में गिरने के बाद वो सीधे यहाँ पहुंचे हैं, पर वापस कैसे जाएंगे ये अब तक किसी को नहीं पता। सबको घबराया हुआ देखकर डॉक्टर सैम उन्हें लीड करने लगते हैं और सलाह देते हैं कि जब तक उनके लिए हेल्प नहीं आती तब तक उन्हें खुद के लिए खाने पीने का जुगाड़ करना चाहिए जो उन्हें गाड़ियों से मिल जाएगा। अब सब इसी काम में लग जाते हैं। सब लोग गाड़ियों से सारा खाने पीने का सामान निकालकर एक जगह जमा करते हैं ताकि सब मिलकर एक कम्युनिटी की तरह सरवाइव कर सकें। लेकिन मैरी बेथ नाम की एक पुलिस ऑफिसर खाने का एक बॉक्स छिपा देती है। जब जॉर्ज उसे पकड़ लेता है तो मैरी कहती है कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और वो किसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। जब वो बहस कर रहे थे तभी उन्हें अपनी तरफ एक भेड़िया आता दिखता है। वो भेड़िया उन्हें देखकर पीछा करते हुए सर्वाइवल कैंप तक आ जाता है। भेड़िए से बचने के लिए सब अपनी अपनी गाड़ियों में छिप जाते हैं। भेड़िया जोश पर हमला करने ही वाला होता है, तभी टाई नाम का आदमी अपनी बंदूक से ऐन वक्त पर उसे गोली मार देता है। हालांकि वो गोली जोश को भी लग जाती है। जख्मी जोश को सब फौरन एक बस में ले जाते हैं। डॉक्टर सैम उसका इलाज शुरू करते हैं, लेकिन बताते हैं कि बिना दवाइयों के वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी उन्हें याद आता है कि उनके साथ एक एम्बुलेंस भी गड्ढे में गिरी थी। अब वो फैसला करते हैं कि उन्हें एम्बुलेंस ढूंढकर वहां से दवाइयां लानी होंगी। तब तक डॉक्टर सैम की बेटी राइली कोशिश करेगी। गेविन जब ये सब सुन रहा था तो उसे अचानक कुछ विजन आते हैं। उसे अपनी पत्नी ईव एक पत्थर के पास दिखाई देती है जिस पर हाथ का निशान बना था। गेविन ये बात अपनी बेटी को बताता है। वैसे तो उसे ये विजन पहले से आते थे, पर अजीब बात ये थी कि अब वो इनमें अपनी फैमिली को देख पा रहा था। इसके बाद डॉक्टर सोफिया की टीम एक ड्रोन को उस ग्रीन पोर्टल के अंदर भेजती है ताकि पता चल सके कि वहाँ क्या है। लेकिन जैसे ही ड्रोन पोर्टल में घुसता है उसका सिग्नल टूट जाता है। बाहर खड़े गेविन को विजन आता है कि वो ड्रोन अंदर जाकर एक जगह क्रैश हो गया है, यानी उसे सिंक होल के नीचे की चीजें दिख रही हैं जिसका कारण उसे खुद नहीं पता। वो डॉक्टर सोफिया को ये सब बताने की कोशिश करता है पर सोफिया उसे इग्नोर कर देती है। गेविन समझ जाता है कि उसके विजन्स का कोई मतलब है। उसे याद आता है कि जो पत्थर उसने विजन में देखा था वो कभी अपनी फैमिली के साथ उस जगह गया था। वो तुरंत घर जाकर पुरानी फोटोज चेक करता है और उसका शक सही निकलता है। एक फोटो में वो पत्थर दिख जाता है। गेविन उस लोकेशन पर पहुंचकर खुदाई करने लगता है ताकि कोई सुराग मिले। हालांकि इजी को लग रहा था कि इन विजन्स का कोई फायदा नहीं है। तभी
गेविन को मिट्टी में ईव की एक अंगूठी मिलती है जिसे वो हमेशा पहनती थी। इसका मतलब ईव वहीं थी और उसके विजन सच थे। इधर गड्ढे के अंदर ईव, सैम और टाई तीनों मिलकर एम्बुलेंस ढूंढ रहे हैं। रास्ते में टाई अपनी जान लेने की कोशिश करता है क्योंकि उसे कैंसर है, लेकिन ईव और डॉक्टर सैम उसे रोकते हैं। वो उसे समझाते हैं कि मरने से पहले किसी के काम आना और लोगों की मदद करना बेहतर है। खैर, वो चलते चलते एम्बुलेंस तक पहुंच जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि यह तो लॉस एंजल्स का मशहूर हॉलीवुड साइन वाला पहाड़ है, लेकिन आसपास की हालत देखकर उन्हें समझ आता है कि वो प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में आ चुके हैं। वो दवाइयां ले ही रहे थे कि तभी वहां एक खतरनाक टाइगर आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगते हैं, लेकिन भागते भागते डॉक्टर सैम पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। वो टाइगर ईव और टाई पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वो एक जाल में फंस जाता है। इसका मतलब ईव के ग्रुप के अलावा यहाँ और भी लोग हैं जिन्होंने इन जानवरों के लिए जाल बिछा रखा है। वो दोनों जल्दी से सैम को ढूंढते हैं जो काफी घायल हो चुके हैं। सैम कहता है कि जोश की हालत बहुत खराब होगी और अगर इन्फेक्शन फैल गया तो उसे बचाना नामुमकिन है। इसलिए सैम ईव से कहता है कि वो दवाइयां लेकर जोश के पास जाए। ईव टाई को सैम के पास छोड़कर खुद कैंप की तरफ भागती है और अपने बेटे को दवाइयां देना शुरू करती है। इधर बाहर की दुनिया में गेविन की मुलाकात एक डॉक्टर से होती है जिसे इन सिंकहोल्स के बारे में जानकारी थी। गेविन उसे अपने विजन्स के बारे में बताता है और रिक्वेस्ट करता है कि उस अंगूठी की कार्बन डेटिंग की जाए ताकि उसकी सही उम्र पता चल सके। अब डॉक्टर सोफिया नोटिस करती है कि गेविन इस मामले में काफी गहराई से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सोफिया उसे अकेले में बुलाती है और बताती है कि 3 साल पहले भी रेगिस्तान के बीच में ऐसा ही एक सिंकहोल खुला था। तब वहाँ कोई नहीं था, इसलिए किसी को पता नहीं चला और सरकार ने इसे सीक्रेट रखा। ताज्जुब की बात यह है कि उसी सिंकहोल के पास गेविन का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, यानी उस क्रैश में गेविन की कोई गलती नहीं थी। तभी अंगूठी की रिपोर्ट आ जाती है और उसे जानकर सब हैरान रह जाते हैं कि वह अंगूठी 10,000 साल पुरानी है। मतलब वो सिंकहोल असल में एक टाइम पोर्टल है और जो लोग उसमें गिरे हैं वो 10,000 साल पीछे पहुंच चुके हैं। डॉक्टर सोफिया एक स्पेशल प्लेन तैयार करती है ताकि उसे पोर्टल के अंदर भेजकर लोगों को वापस लाया जा सके। इस प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी गेविन के पुराने दोस्त लिवाई को दी जाती है। उधर पास्ट में सैम और टाई बैठे थे, तभी कैंप का एक मेंबर लुक्स उन्हें लेने आता है। लुक्स असल में उसी पुलिस ऑफिसर मैरीबेथ का बेटा है। इसके बाद कहानी में 2 बहनें दिखती हैं, लिली और वेरोनिका। वो अपने पिता को दफनाने की बात करती हैं क्योंकि उनके पिता की मौत हो चुकी है। कैंप का एक लड़का स्कॉट वेरोनिका की मदद के लिए जंगल जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि किसी ने उनके पिता की बॉडी को एक हाथ के निशान वाली जगह पर रखा है। मतलब यहाँ उनके अलावा कोई और इंसान भी मौजूद है। वेरोनिका अपनी बहन लिली पर गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि लिली किसी और से बात करे। उधर प्रेजेंट में लिवाई के प्लेन लेकर निकलने से पहले गेविन उसे एक तरफ ले जाकर ईव की अंगूठी देता है ताकि अगर वो ईव से मिले तो उसे ये दे सके। पहले तो लिवाई मना कर देता है, लेकिन गेविन के जोर देने पर वो अंगूठी रख लेता है। असल में एक बार जब गेविन और ईव के बीच झगड़ा चल रहा था तब लिवाई का ईव के साथ छोटा सा अफेयर रहा था, पर गेविन इस वक्त इन पुरानी बातों के बारे में नहीं सोच रहा। उसे बस अपनी फैमिली की फिक्र है। अगले दिन अचानक कैंप में एक बहुत बड़ा जानवर आ जाता है। उसे देखकर सब डर के मारे इधर उधर छिप जाते हैं, लेकिन वो जानवर उनका सारा खाना खाकर वहां से चला जाता है। अब स्कॉट जो एक साइंस स्टूडेंट है सबको बताता है कि यह जानवर 10,000 साल पहले ही लुप्त हो चुका था, यानी ये कंफर्म हो जाता है कि पोर्टल की मदद से वो सब 10,000 साल पीछे पहुंच चुके हैं। मैरी अपने बेटे लुकस के साथ खाना ढूंढने निकलती है क्योंकि जानवर ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है। वो थोड़ा आगे जाकर देखते हैं कि जो बाघ जाल में फंसा था वो अब वहाँ नहीं है। उधर कैंप में गिरने के बाद डॉक्टर सैम को अपने पैर महसूस नहीं हो रहे थे। वो कहते हैं कि उन्हें उनकी रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन देना होगा वरना वो कभी चल नहीं पाएंगे। उनकी बेटी राइली बहुत डरी हुई है क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, पर जोश और स्कॉट की मदद से वो हिम्मत करके इंजेक्शन दे देती है और अपने पिता को बचा लेती है। इधर ईव और टाई खरगोशों का शिकार कर रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक बड़ा भालू आ जाता है। उससे बचने के चक्कर में दोनों एक गुफा में फंस जाते हैं और सरप्राइजिंगली वहाँ उन्हें मैरी और लुकस भी मिलते हैं। अब चूंकि रास्ता बंद हो चुका है इसलिए वो चारों गुफा के दूसरी तरफ जाने लगते हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। गुफा के अंदर उन्हें एक इंसान का कंकाल मिलता है। अजीब बात ये थी कि उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो इस जमाने का नहीं है। शायद वो भी उनकी तरह यहाँ आया होगा और वापस न जा पाने की वजह से उसने खुद को गोली मार ली थी। किसी तरह वो चारों गुफा से बाहर निकलते हैं और कुछ खाने लायक मशरूम लेकर शाम को कैंप लौट आते हैं। वर्तमान में लिवाई अपना प्लेन लेकर पोर्टल में एंटर करता है, लेकिन जैसे ही प्लेन पोर्टल को टच करता है सोफिया की टीम का प्लेन से संपर्क टूट जाता है। सबको लगता है कि लिवाई मारा गया, लेकिन असल में लिवाई पैराशूट की मदद से पास्ट में सुरक्षित पहुंच जाता है। जब वो पोर्टल से गुजरता है तो कैंप के लोग देखते हैं कि ऊपर आसमान में पोर्टल खुल रहा है और एक प्लेन क्रैश हो रहा है। कैंप के कुछ लोग प्लेन को ढूंढने निकलते हैं और रास्ते में उन्हें लिवाई मिल जाता है। अब वो सब मिलकर प्लेन की तलाश शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उसी की मदद से वो वापस उड़कर घर जा पाएंगे। तलाश के दौरान अचानक राइली पर एक विशाल
विकराल सांप हमला कर देता है, लेकिन लिवाई वक्त पर गोली चलाकर राइली की जान बचा लेता है। थोड़ी दूर और चलने के बाद वो आखिरकार उस प्लेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन क्रैश होने की वजह से प्लेन काफी डैमेज हो चुका था। लिवाई कहता है कि डैमेज तो ठीक हो सकता है, पर उसके पास रिपेयरिंग के लिए जरूरी औजार नहीं है और इस जमाने में वो मिलना मुमकिन भी नहीं है, इसलिए वो प्लेन से जरूरी खाना और इमरजेंसी सामान निकाल लेते हैं। तभी लिवाई को प्लेन के सिस्टम से एक अजीब सिग्नल मिलता है जो वहां से 5 किलोमीटर दूर एक जगह से आ रहा था। सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो पहले उस सिग्नल का पीछा करेंगे और फिर कैंप वापस जाएंगे। रास्ते में लिवाई ईव को वो अंगूठी देता है जो गेविन ने फ्यूचर से भेजी थी। इधर प्रेजेंट टाइमलाइन में गेविन डॉक्टर सोफिया के ऑफिस जाता है। वहां उसे एक फाइल मिलती है जिसमें इस पोर्टल जैसे और भी कई पोर्टल्स की फोटोज थी। उन तस्वीरों में डॉक्टर सोफिया एक और डॉक्टर के साथ खड़ी थी। इसी बीच गेविन को खबर मिलती है कि सरकार ने लिवाई के प्लेन क्रैश होने के बाद सारे रेस्क्यू मिशन कैंसिल कर दिए हैं।